क्लास 7 चैप्टर 2 ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर की वर्कशीट 1 करेंगे हम आज। वर्कशीट 1 करने से पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा, वो आपने ध्यान से देखने हैं। उसके बाद हम वर्कशीट 1 शुरू करेंगे। तो इसमें क्या है, चैप्टर 2 है ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। हम इसमें क्या करेंगे, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, एडिशन करेंगे। हम उनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, व्हेन द रैशनल नंबर हैव द सेम डिनोमिनेटर। अब इसमें दो तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे। रैशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर सेम है, पहला केस क्या है, सेम डिनोमिनेटर हो, जैसे 3/7 और 6/7। ऊपर वाला क्या होता है, नोमिनेटर, और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। हमने देखा डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी 7 है और इसका भी 7 है। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके पास कि जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, जैसे इस केस में दोनों डिनोमिनेटर सेम थे। ठीक है, और दूसरा क्या आएगा आपके पास, व्हेन द रैशनल नंबर हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे इसमें 1/4 में डिनोमिनेटर 4 है और 2/3 में डिनोमिनेटर 3 है, तो अलग अलग डिनोमिनेटर। इस तरह के दो क्वेश्चन हम करेंगे। मैं ये आपको आगे समझाऊंगा कि ये कैसे करने हैं। ठीक है, आगे है हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। हमने प्रॉपर्टीज़ करनी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं रैशनल नंबर्स की जब उनको हम ऐड करेंगे। रैशनल नंबर तो आपको पता है, ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर है, जैसे कि 1/2, 3/4। ठीक है, और अकेला अगर मैं 2 भी लिखूं और अकेला अगर 3 भी लिखूं तो ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, 3 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। इसको भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर मैंने -2 लिखा है तो इसके नीचे 1 लगा दो, -2/1, ये p/q की फॉर्म में हो जाएगा। ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज करने से पहले ये देख लो, इट इज़ क्लियर डैट सम ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज़ आल्सो ए रैशनल नंबर। अगर किन्हीं भी दो, नोट करो, अगर दो रैशनल नंबर को हम ऐड करते हैं तो हमें एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, द सम रिमेन्स द सेम इफ़ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ एडेंट्स for the two rational number x and y, x plus y equal to y plus x. This is a cumulative law of addition. ऐसे तो समझ आया नहीं होगा, एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। कोई दो रैशनल नंबर है, ठीक है, कोई दो रैशनल नंबर है। मान लो हमने एक रैशनल नंबर 2 मान लिया, 2 को भी हम रैशनल नंबर ही कहेंगे क्योंकि 2/1। ठीक है, और एक रैशनल नंबर हमने 3 मान लिया। ठीक है, एक 2 है और एक 3 है। जब हमने इन दोनों को ऐड करा कितना आया हमारे पास, 5 आया। ठीक है, 2 + 3 कितना आया, 5। अगर हम ऐसे करते हैं 3 + 2, तब भी हमारे पास कितना आएगा, 5 ही आएगा। यानी कि दो रैशनल नंबर थे ना, इसने कहा था एक x है एक y है। चाहे आप x + y कर लो तब भी आंसर वही आएगा, चाहे आप y + x कर लो तब भी आंसर वही आएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इसको बोलते हैं। आप अगर इसका ऑर्डर चेंज करते हो, 2 + 3 करो तब भी 5 आएगा, 3 + 2 करो तब भी 5 आएगा। तो ऑर्डर चेंज करने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर दो रैशनल नंबर को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 होगी। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं, सम ऑफ 3 रैशनल नंबर। अब 3 रैशनल नंबर आ गया, रिमेन्स द सेम इवन आफ्टर चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ एडेड। अगर हम ग्रुप बना के उनको, उसका ग्रुपिंग जो ऐड कर रहे हैं उसकी ग्रुपिंग को अगर चेंज कर दें और 3 रैशनल नंबर है तब भी उस पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस इज़ नोन एज एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। चलो एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने 2, 3 और 5 तीन नंबर ले ली, जैसे x, y और z, कोई भी 3 नंबर रैशनल नंबर ले लिए हमने। जैसे अब इनकी ग्रुपिंग बना के अगर ऐड करते हैं, हमने इनको ऐड करना है, हमने इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर ग्रुपिंग बना के ऐड करोगे तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। जैसे पहले हमने इन दोनों की ग्रुपिंग बना दी, 2 + 3 कर दिया हमने, 2 + 3 और इस 5 को रख दिया अलग। 2 + 3 कितना होता है, 5। 5 में 5 ये वाला ऐड करेंगे तो 5 और 5 हो गया 10, तो 10 आ गया हमारा आंसर। अब दूसरा देखो, 2 + 3 + 5 ऐसे था।
अब हमने क्या करा, इन दोनों की ग्रुपिंग बना दी। ठीक है, पहले हमने इन दोनों की बनाई थी, अब हमने इन दोनों की ग्रुपिंग बना दी। तो 2 को तो 2 लिख दो ऐसे। 5 और 3 कितना होता है 8, और 8 और 2 कितना होएगा 10, फिर भी हमारा 10 आ गया। यानी कि कोई 3 रैशनल नंबर हैं, अगर हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग को चेंज करते हैं आफ्टर चेंजिंग द ग्रुपिंग, ठीक है, तो इफ एक्स वाई एंड जेड आर 3 रैशनल नंबर, देन एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो ग्रुपिंग करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आंसर हमारा वही आएगा। दिस इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, 2 लॉ कर लिया हमने। अब थर्ड लॉ देखो इसका क्या है। थर्ड में कह रहा है व्हेन जीरो इज एडेड टू एनी रैशनल नंबर द सम ऑफ द रैशनल नंबर इटसेल्फ, the sum is the rational number itself. If x is a rational number then 0 plus x equal to x plus 0 equal to x। ठीक है, जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, ये याद कर लो। जीरो को क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। ठीक है, जीरो को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। अभी समझाता हूँ कैसे। जैसे कोई भी नंबर हमने लिया, मान लो 2 लिया एक रैशनल नंबर, अगर हम इसमें ज़ीरो ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, यही नंबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। जीरो ऐड करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम मान लो हमने लिया 3/2, 3/2 में अगर ज़ीरो ऐड करते हैं तो 3/2 ही आएगा। और ठीक है, तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा ऐड करने से जीरो। तो इस जीरो को क्या बोलेंगे हम, जो हमने ऐड करी है इसको बोलेंगे, जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। इसको आप याद कर लो, आगे ये आएगा क्वेश्चन। और फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी, एवरी रैशनल नंबर हैज़ एन एडिटिव इनवर्स। हर एक रैशनल नंबर का क्या होता है भाई, एडिटिव इनवर्स होता है। ध्यान से देखो, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। हर एक रैशनल नंबर का क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है, सच डैट देयर सम इज इक्वल टू ज़ीरो। और वो ऐसा होता है एडिटिव इनवर्स, अगर उसको हम ऐड करेंगे तो सम कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। आगे मैं समझाऊंगा कि कैसे। इफ़ एक्स इज रैशनल नंबर देन माइनस एक्स is a rational number such that x plus minus x equal to 0। ठीक है, माइनस एक्स इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ एक्स। ठीक है, अभी एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिया भाई 2, ठीक है, 2 में मैं क्या ऐड करूं कि ये ज़ीरो हो जाए, तो आप कहोगे भाई 2 में -2 ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। 2 में -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो मैंने ले लिया 3 में क्या ऐड करें कि ये ज़ीरो हो जाए, 3 में -3 ऐड कर दो, 3 में से 3 का 0। ठीक है, तो एडिटिव, ये इसको क्या बोलेंगे हम, एडिटिव इनवर्स। ये ठीक है, एक ऐसी वैल्यू है, आप कहो कि वो जो नंबर को क्या बना देगी, जब ऐड होएगी तो वो ज़ीरो बना देगी। कोई भी हमने रैशनल नंबर ले लिया, मान लो 2/3, इसको हमने ज़ीरो बनाना चाहते हैं तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। अगर आपसे पूछे कोई 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो क्या ऐड करेंगे इसमें, -2/3, यानी कि नेगेटिव साइन ले लो आप, तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मान लो 4/5 कहता है, इसका एडिटिव इनवर्स बताओ। एडिटिव इनवर्स का मतलब कोई ऐसी चीज़ ऐड करो इसमें जिससे जीरो जाए, तो क्या ऐड करेंगे, इसका अपोजिट साइन ले लो, ये प्लस का है, क्या हो जाएगा, -4/5 ऐड करने से ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इसी को बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। आपको ये सभी प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज। इस वीडियो में हम इसके सिर्फ 2 ही सम करेंगे और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग, हमने ऐड करना है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन भी इसका ऐसा ही है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं पहले नहीं करवा रहा हूँ, पहले मैं सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, पहले हम सेकंड क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको ऐड करने के, जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा
और जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। जो ये सेकंड क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं पहले, इनका डिनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंट होगा। देखो ये 9 है डिनोमिनेटर इसका और इसका 4 है। तो ऐसे रैशनल नंबर को हम कैसे ऐड करेंगे, कैसे ऐड करते हैं देख लो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर आप मैथ नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो फर्स्ट है इसका, फर्स्ट 4/9 प्लस 7/4, इन दोनों को हमने प्लस करना है। तो इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है इन दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेना पड़ेगा जब भी ऐसा फ्रैक्शन में आ जाए। ठीक है, p/q की फॉर्म में आ जाए और प्लस में हो या माइनस में हो तो हम इसका सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेंगे। तो हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना आपको आता है। अब किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करो, ठीक है, दोनों डिवाइड हो जाए, जिससे 9 भी डिवाइड हो जाए 4 भी। तो कोई ऐसा नंबर है नहीं जिसके टेबल में 9 भी आता हो और 4 भी आता हो, तो इसका जो एलसीएम है इन दोनों की मल्टीप्लाई ही आ जाएगी। 9 4 जा 36, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 36। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं भाई, पहले 4 से करें हमने, 9 तो हो नहीं रहा, 4 1 जा 4, फिर हमने 9 से करा, 9 1 जा 9, तो हमारे पास एलसीएम आ गया 36। ठीक है, अब किसी भी नंबर से ये दोनों डिवाइड नहीं हो रहे थे सेम नंबर से, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई ही होता है एलसीएम। 36 एलसीएम आ गया, तो हम इसको ऐसे एक लाइन लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 36। ठीक है, अब देखो क्या करना है। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, डिनोमिनेटर का एलसीएम, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ये एलसीएम लिया है इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 36 को डिवाइड कर दो आप, 36 को डिवाइड कर दो आप किससे, 9 से। तो क्या आएगा, आप कहोगे 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। ये हमेशा डिवाइड होगा, एलसीएम हमेशा इससे और इससे डिवाइड होगा। तो हमने डिनोमिनेटर से जब डिवाइड किया तो हमारे पास आया 4। क्या आया हमारे पास, 4। और इस 4 को जो हमारे पास आंसर आया है इसका, ऊपर वाले से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऊपर वाला बेशक आप पहले ही लिख लो, ये था। ठीक है, अब डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आया है, डिवाइड करने के पास हमारे पास क्या आया, 4, इसको कर दो यहाँ से मल्टीप्लाई। अब प्लस का डाल दो साइन। ठीक है, ये प्लस का था, प्लस का। अब ये 7 पहले से ही लिख दो। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 7 को, किससे करना है मल्टीप्लाई, अब देखो 36 को डिवाइड करो 4 से, 36 को डिवाइड करो 4 से, तो हमारे पास आएगा 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, ये 9 आ गया। और इस 9 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाला क्या है 7। ठीक है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो ये। ठीक, अब 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 आ गया हमारे पास, और 7 9 जा 63। ठीक है, और अपॉन 36। ठीक, अब इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस किया हमारे पास आ गया 79, इन दोनों को प्लस किया, और नीचे 36 का 36 हम लिख देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, इसका आंसर हमारा आ गया, जब इन दोनों को प्लस किया, 79/36। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ध्यान समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, वो भी कर लेते हैं, वो भी बता देते हैं आपको। ठीक है, -7/11 प्लस 1/4। ठीक, सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है हमारा, हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है 11 और 4 का, डिनोमिनेटर का एलसीएम लो। तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, हमारे क्योंकि ये किसी भी टेबल से 11 और 4 किसी भी टेबल में नहीं आते, किसी से भी डिवाइड नहीं होते। तो अगर ऐसे करना हो तो ऐसे कर लो, पहले 4 से किया डिवाइड हमने, फिर 11 से किया। ठीक है, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 4 × 11 यानी कि 44। ठीक है, सीधा भी कर सकते हो, हमने देखा कि किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ये किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं दोनों, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, अब हम लिख देंगे यहाँ पे 44। ठीक, 44 लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, इस 44 को, एलसीएम को कहने का मतलब, इससे डिवाइड करेंगे। एलसीएम को जब हमने डिवाइड किया, कितना था हमारे पास एलसीएम, 44 को 11 से डिवाइड किया, 11 4 जा 44, हमारे पास क्या आया, 4 आया। अब इस 4 को ऊपर वाले से करनी है मल्टीप्लाई, यानी ऊपर वाला क्या था, -7 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, फिर डाल दो प्लस का साइन। अब फिर 44 को फिर 4 से डिवाइड करो। जब हमने 44 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 4 1 जा 4, और फिर से 4 1 जा 4, हमारे पास आया 11। अब इस 11 को
ऊपर वाले से कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। ऊपर वाला क्या है 1 और 11 से कर दो मल्टीप्लाई, जो हमारा आंसर आया था, ठीक है। अब इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन है, तो हमारे पास आ गया 7 4 जा माइनस का 28 और इधर आ गया प्लस का 11, ठीक है, अपॉन 44। अब 28 में से जब हम 11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा, क्योंकि 28 माइनस का है, ये प्लस का है, तो हमने कर दिया इसको, तो हमारे पास आया माइनस का 17/44, माइनस का 17/44, क्योंकि माइनस वाला बड़ा था, आप कह सकते हैं 28 बड़ा था और उसका साइन माइनस है, तो माइनस का 17 आ गया हमारे पास। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करने हैं। एलसीएम लो, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, जो आंसर आएगा नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। नीचे वाले से डिवाइड करो एलसीएम को और जो आंसर आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन करने हैं। तो इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। अब फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखो, ये भी ऐसी है। पहले सबसे पहले 8 और 5 का हम एलसीएम लेंगे। हमने देखा 8 और 5 किसी से भी डिवाइड नहीं होता, किसी सेम टेबल में नहीं आता, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी। सीधा हमारे पास क्या आ गया, 8 5 जा 40, 40 आ गया हमारे पास एलसीएम। तो ऐसे लाइन लगाओ, यहाँ पे लिखो आप 40, ठीक है, 40 लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप वही है, एलसीएम को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। 40 को हमने डिवाइड किया 8 से, तो हमारे पास आया 5, और इस 5 को ऊपर वाले से कर दो मल्टीप्लाई। तो पहले यही लिख लो आप, 5 लिख लिया, और इस 5 जो हमारे पास आंसर आया था उसको हमने कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब प्लस का साइन लगाओ, ये -3 ऐसे लिख लो, इससे मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमने, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये जो है 40 है, 40 को डिवाइड करेंगे हम किससे, इस डिनोमिनेटर से 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आया 8, और इस 8 को ऊपर वाले से कर दो मल्टीप्लाई, -3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब क्या, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, और 8 3 जा 24, और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, आप कहोगे माइनस होती है। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, माइनस। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे हमारे पास 25 आया ये, और ये प्लस का साइन डाल दो, 8 3 जा 24 माइनस का 24, ठीक है, अपॉन 40, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है इससे, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है, दोनों तरह से आप लिख सकते हो, अपॉन 40। अब हमने देखा प्लस का 25 है और माइनस का 24 है, 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1, 1/40, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो आप कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, सबसे पहले वही है, डिनोमिनेटर का हमने क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। ये है 63 और ये है 7। 63 और 7 किसके टेबल में आते हैं, आप कहोगे 7 के टेबल में आते हैं, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 9 जा 63, 7 1 जा 7, आगे 9 तो 9 के टेबल में आता है, 9 1 जा 9, ठीक है। तो हमारे पास एलसीएम क्या है, इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 7 × 9 यानी कि 63, ठीक है। तो ऐसे लाइन लगाओ, यहाँ पे लिख दो आप 63। अब क्या करेंगे हम, इस 63 को इस 63 से, यानी कि एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 63 को जब हम डिनोमिनेटर 63 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। 63 को 63 से डिवाइड करने से 1 आएगा, तो यहाँ पे लिख दो। तो ऊपर इस 1 को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले से, ऊपर वाला 10 था, 10 × 1, ठीक है। फिर ये वाला प्लस का साइन डाल दो। अब अगले में क्या करेंगे, फिर 63 को इस डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे, तो 7 9 जा 63, 9 आया हमारे पास। अब इस 9 को ऊपर वाले से कर दो मल्टीप्लाई, तो 6 × 9, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, और 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 आएगा, अपॉन 63। 54 और 10 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 64, और अपॉन क्या था, बाय क्या था 63, ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका फिफ्थ पार्ट है, -7/64 + 3/-16। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है रैशनल नंबर, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख लेंगे। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, माइनस क्योंकि ऊपर है इसका,
और जो ये वाला रैशनल नंबर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इस माइनस को आप ऊपर लिख लो, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब वही प्रोसेस करेंगे। 64 और 16 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 64 और 16 का एलसीएम, ठीक है। तो इसको हम कर सकते हैं। ये 16 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप छोटे नंबर से करना चाहो तो छोटे नंबर से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से भी आप एलसीएम इसका निकालना चाहो निकाल सकते हैं। हमने देखा जो 64 है वो 16 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब एलसीएम, ठीक है, क्या आएगा, 64 ही आएगा। अगर आपको छोटे नंबर से डिवाइड करना है तो उससे भी आप कर सकते हो। मान लो 2 से करना है हमने, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये 32 और यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, ये 1। फिर 2 से करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इन सब की मल्टीप्लाई होगी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 13 2 2 जा 64। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा 64, ठीक है। और इसका इजी मेथड क्या है, अगर बड़े नंबर को छोटा नंबर डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा, तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, बड़ा नंबर आएगा। जैसे 64 को जब हम 16 से डिवाइड करके देखा तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसका मतलब एलसीएम क्या है, 64 है। तब ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। चलो करते हैं इसको आगे। तो हमारे पास आ गया भाई 64 आ गया एलसीएम, ठीक है। 64 क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम आ गया। अब वही प्रोसेस करेंगे, 64 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर भी 64 ही है। जब 64 को 64 से डिवाइड किया हमारे पास आया 1। अब इस 1 को ऊपर वाले से कर देंगे मल्टीप्लाई, -7 मल्टीप्लाई 1, फिर ये प्लस का साइन डाल दो। अब फिर 64 को डिवाइड कर देंगे हम किससे, इस डिनोमिनेटर से। 16 से कर दो डिवाइड। जब 64 को 16 से डिवाइड किया हमारे पास आया 4। अब इस 4 को ऊपर वाले से नोमिनेटर से कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि -3 मल्टीप्लाई कितना, 4, ठीक। तो अब -7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 7 आएगा, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है, और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है। 4 3 जा 12, माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। और नीचे क्या है हमारे पास, 64, ठीक है। अब दोनों माइनस के हो गए, माइनस का 12 और माइनस का 7। माइनस का 12 और माइनस का 7 आपने 6 क्लास में पढ़ा होगा, जब दोनों माइनस के होते हैं तो ऐड हो जाते हैं और माइनस का साइन लग जाता है। माइनस का 12 और माइनस का 7 होता है माइनस का 19, और नीचे लिख दो 64, -19/64। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो कर लोगे, इजी क्वेश्चन है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड का 6th पार्ट है 5/12 प्लस -9/20। हमने देखा दोनों रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं, तो अब इसका लेंगे हम एलसीएम डिनोमिनेटर का। ये 12 है और 20 है। 12 और 20 का जब हमने एलसीएम लिया तो पहले 2 से डिवाइड किया तो 6 और 10 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया तो 3 और 5 आ गया। फिर 3 से डिवाइड किया तो 1 और 5 आ गया। फिर 5 से डिवाइड किया तो 1 1 आ गया। तो एलसीएम जब हम लेंगे, इन सब की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 3 और 5 की, तो हमारे पास आ जाएगा 60। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 60। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम कितना आ गया भाई, 60, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, 60 को डिवाइड करेंगे। 60 है जो हमारे पास, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 12 से, डिनोमिनेटर से। जब हमने 60 को 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 5। क्या आया हमारे पास, 5। इस 5 को हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाला भी 5 था, 5 को 5 से कर दिया हमने मल्टीप्लाई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस 60 को 20 से, अब एलसीएम को हम 20 से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। जो नेक्स्ट डिनोमिनेटर है तो हमारे पास आया 3। डिवाइड करने से 3 आया। इस 3 को ऊपर वाले से कर देंगे मल्टीप्लाई, ये प्लस का साइन डाल दिया। अब -9 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से, ठीक है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, दोनों प्लस के थे तो हमारा प्लस का ही आंसर आया। अब एक प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, माइनस। तो माइनस का 27 आ गया, ये माइनस का 27/60, ठीक है। अब माइनस का 27 है और प्लस का 25 है, अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 बचा।
साइन किसका आएगा, जो बड़ा है 27 बड़ा है तो 27 वाला साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया, तो हमारे पास आया -2/60, -2/60। ठीक है। अगर इसको हम आगे करना चाहें तो आगे कर सकते हैं। कैसे? अगर इसकी कटिंग होती है तो इसकी हम कटिंग कर सकते हैं। जितने हमने 5 पार्ट करे, लास्ट में किसी की भी कटिंग नहीं हो रही थी, मगर इसकी कटिंग हो रही है किससे? 2 से। ऊपर वाला भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, नीचे वाला भी। ऊपर वाले को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2 1 जा 2, और नीचे वाले को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 30। 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास आंसर आया -1/30। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करने हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये रैशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना आना ही चाहिए। अब करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करवा दिया, अब करेंगे 1। देखो, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 करा था, जो उसमें डिनोमिनेटर थे वो डिफरेंट थे, और इसमें जितने भी डिनोमिनेटर हैं वो सेम हैं। 7 7 9 9 11 11, ठीक है, 4 4 6 6 ऐसे 3 3, इसमें डिनोमिनेटर सेम है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है 2/7 + 5/7। हमने देखा डिनोमिनेटर सेम है, करना वैसे ही है। ठीक है, पहले चलो उसी तरीके से करेंगे हम। डिनोमिनेटर का लेंगे हम एलसीएम। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 7 और 7 का क्या लेंगे हम? एलसीएम लेंगे, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया? 7 आ गया। एलसीएम 7 आ गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम 7। ठीक है, एलसीएम 7 लिख दिया। अब इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे। 7 को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 1, और इस 1 को ऊपर वाले से कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 × 1, फिर ये प्लस का साइन डालेंगे। फिर इस 7 को इस 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आया 1। ठीक है, तो अब इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले से, यानी कि 5 से, 5 × 1, तो ये आया 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। ठीक है, नीचे 7, तो 5 5 और 2 7, 7/7, तो 7/7 किससे कैंसिल हो जाएगा? 7 से कैंसिल हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो 1/1 का मतलब क्या है? 1, तो हमारा 1 आंसर आ गया। ठीक है, ये तो हमने उसी मेथड से करा जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, मगर ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, ऐसे करने की ज़रूरत है, ये लॉन्ग मेथड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो क्या करेंगे हम? ट्रिक से करेंगे इसको। ठीक है, शॉर्टकट से करेंगे। ठीक है, हमने देखा डिनोमिनेटर सेम है, हमने देखा डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर यहाँ लिख दो, और ऊपर वाले भी वैसे के वैसे ही लिख दो। तो 2 + 5 क्या आ गया? 2 + 5 क्या आया? 7। नीचे क्या है? 7, 7/7 का मतलब 1। ठीक है, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो लॉन्ग मेथड अपनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम ट्रिक से कर देंगे। 7 7 था तो यहाँ पे 7 लिख दिया, और ऊपर वाले भी सेम लिख दिया, 2 + 5, यही हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो ये वाला मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, हमने देखा -5/9 और 7/9। हमने देखा कि भाई 9 9 क्या है? सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। डिनोमिनेटर लाइन लगाओ, डिनोमिनेटर ऐसे नीचे लिख दो, और ऊपर वाले भी वैसे के वैसे लिख दो। -5 + 7, और 7 और -5 कितना आएगा? प्लस का 2 आएगा जब इन दोनों को प्लस करेंगे, तो हमारे पास आ गया 2/9, इसका आंसर आ गया। तो बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट है 2 होल 3/11 और +9/-11। ठीक है, तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो 11 2 जा, कैसे करते हैं इसको फ्रैक्शन में चेंज? सिंपल फ्रैक्शन में 11 2 जा 22, 22 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25। ठीक है, दोबारा से देखो, 11 2 जा 22, 22 में ये वाला ऐड कर देंगे, 25 हो जाएगा, 25/11। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इस माइनस को लिख देंगे ऊपर, तो इसको लिख दिया हमने ऊपर। ठीक है, इसको माइनस को ऊपर ले गई। अब देखा हमने 11 11 सेम है भाई, डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऐसे लिख देंगे 11, और ऊपर वाले भी ऐसे लिख देंगे 25 + -9। प्लस का 25 है, प्लस का 25 है, और माइनस का 9 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 16। साइन किसका आएगा? 25 बड़ा है तो प्लस का साइन आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ गया 16/11। तो ईजी है। नेक्स्ट भी ऐसे ही है,
हमने देखा कि -5/4 है और +5/4 है, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर ऐसा का ऐसा लिख दो और ऊपर वाला भी वैसे ही लिख दो, -5 + 5। 5 में से -5 जाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। 0/4 का मतलब क्या होता है, जब किसी को मतलब कोई नंबर जब 0 को डिवाइड करता है, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाता है हमारे पास, 0। नेक्स्ट है -2 होल 5/6 + 13/-6। अब इसको करो फ्रैक्शन में चेंज करो। 16 टू जा मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना ये, 16 टू जा 12, 12 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 17। माइनस का 17/6 आ गया। और इस माइनस को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए ऊपर लिख लेंगे, माइनस का हमारे पास आ जाएगा 13/6। अब देखा डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर लिख दो, लाइन लगाओ, डिनोमिनेटर लिख दो और ऊपर वाले भी वैसे के वैसे लिख दो, माइनस का 17 प्लस माइनस का 13। अब माइनस का 17 है और माइनस का ही 13 है, दोनों माइनस के हैं तो हमारे पास आ जाएगा 30। किस चीज़ का, माइनस का 30। माइनस माइनस वाले प्लस हो जाते हैं और माइनस का साइन लग जाता है, तो -30/6 आ गया। अगर ये कटिंग होती है तो कर दो, 6×5 = 30, 6×5 = 30। तो हमारे पास ये माइनस था ना, इसलिए हमारे पास क्या आ गया, -5 हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका 6th पार्ट है -21/3 + 18/3। हमने देखा डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा लाइन लगाओ, डिनोमिनेटर लिख दो और ऊपर वाला भी वैसा का वैसा लिख दो, ठीक है। -21 + 18, माइनस का 21 है प्लस का 18 है तो क्या आएगा हमारे पास, 3 आएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 आएगा। तो जिसका साइन बड़ा है, 21 बड़ा है, 21 का साइन क्या है, माइनस का है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। -3/3 आ गया, ठीक है। अब ये 3 से कटिंग होता है, 3 × 1 = 3, यानी कि ये माइनस था तो हमारे पास आ गया -1, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये 2 क्वेश्चन करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।